हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ग्रीन एस कंसल्टिंग के आज के वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं विनीत पांडे और मैं आप सभी लोगों के लिए आपसे जुड़े हुए आपसे रिलेवेंट टॉपिक्स के वीडियो लेके आता रहता हूं। कई सारे स्टैंडर्ड के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं, कई सारे टूल्स एंड टेक्निक्स के ऊपर वीडियो बनाए हैं। तो आज का वीडियो उन सभी कंपनी के लिए, उन सभी कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए है जो कंपनी मेडिकल से रिलेटेड इक्विपमेंट, पार्ट्स या किसी भी तरीके की प्रोडक्ट या सर्विसेज बना रहे हैं। उन सभी कंपनियों के लिए ये पता होना चाहिए कि अगर आपको मेडिकल की फील्ड में काम करना है, मेडिकल से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी स्पेयर पार्ट्स, कोई भी पार्ट, फर्नीचर या कोई भी इस तरह की चीजें जो मेडिकल में यूज होने वाली है, अगर आप बनाते हो तो आपके लिए ISO 13485 2016 जो कि लेटेस्ट वर्जन है, इसका स्टैंडर्ड अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना जरूरी हो जाता है। तभी आप उन कंपनियों के साथ काम कर सकते हैं जो आपसे माल खरीद रही हैं। तो ये 13485 जो स्टैंडर्ड है वो खास तौर से मेडिकल से रिलेटेड कंपनीज के लिए ही बनाया गया है और इसका लेटेस्ट रिवीजन 2016 में आया है। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे मेरे नोटिफिकेशन में कुछ वीडियो आपको मिल जाएंगे कि ISO 9001 से रिलेटेड, 14000, 45000 से रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं 13485 से रिलेटेड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड एंड कुछ नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो ये स्टैंडर्ड मेडिकल से रिलेटेड है, इसलिए इसके कुछ डॉक्यूमेंट भी ज्यादा हैं जो कि मैंडेटरी की लिस्ट में आते हैं। तो सारी लिस्ट तो मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है ये, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और बाद में इसका लिंक, ये जो डॉक्यूमेंट है मैंने इसको अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैंडेटरी डॉक्यूमेंट की, तो सबसे पहला है डॉक्यूमेंट द रूल्स अंडरटेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। आपका क्या रोल है, कंपनी क्या करने वाली, क्या बनाती है, वो डिफाइन करना है। देन कहता है रिटन क्वालिटी एग्रीमेंट विद आउटसोर्स पार्टनर। तो आपने किसी के साथ कोई आउटसोर्सिंग कर रखी है, उसका एग्रीमेंट होना चाहिए। प्रोसीजर फॉर द वैलिडेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि 4.1.6, 7.5.6, 7.6 के हिसाब से होना चाहिए। क्वालिटी मैनुअल, क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव जो कि 4.2.1 है क्लॉज, उसके हिसाब से होना चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट कंट्रोल, रिकॉर्ड कंट्रोल के प्रोसीजर होने चाहिए। रिस्पांसिबिलिटी अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि 5.5.1 का क्लॉज है। प्रोसीजर फॉर मैनेजमेंट रिव्यू जो कि 5.6.1 के क्लॉज में आता है, होना चाहिए। प्रोसीजर फॉर कॉम्पिटेंस ट्रेनिंग अवेयरनेस 6.2 में आता है। रिक्वायरमेंट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर 6.3 में आता है। रिक्वायर फॉर द मेंटेनेंस एक्टिविटी 6.3 में आता है। ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके अलावा रिक्वायरमेंट फॉर द वर्क एनवायरनमेंट, प्रोसीजर टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द वर्क एनवायरनमेंट, रिक्वायरमेंट फॉर हेल्थ, क्लीनलीनेस एंड क्लोथिंग ऑफ पर्सनल, arrangement for the control of contaminated or potential contaminated product, requirement for control of sterile medical device contamination, ये सारे आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके अलावा प्रोसेस फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोडक्ट रियलाइजेशन, अरेंजमेंट फॉर कम्युनिकेटिंग विद कस्टमर 7.2.3 के हिसाब से होना चाहिए। आगे अगर बात करें प्रोसीजर्स की कुछ, तो प्रोसीजर फॉर डिजाइन एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। प्रोसीजर फॉर परचेजिंग होना चाहिए। प्रोसीजर एंड मेथड फॉर द कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर क्लीनलीनेस ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। रिक्वायरमेंट फॉर मेडिकल डिवाइस इंस्टॉलेशन एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ये होना चाहिए आपके पास। आपके पास प्रोसीजर होना चाहिए सर्विसिंग एक्टिविटीज ऑफ मेडिकल डिवाइस का। प्रोसीजर फॉर वैलिडेशन ऑफ प्रोसेस, प्रोसीजर फॉर वैलिडेशन ऑफ प्रोसेस फॉर स्टरलाइजेशन, प्रोसीजर फॉर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोसीजर फॉर ट्रेसेबिलिटी, प्रोसीजर फॉर प्रिजर्विंग द कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट, procedure for monitoring and measuring equipment, procedure for customer feedback, procedure for customer complaint handling, procedure for internal audit, procedure for control of non-conforming product, procedure for issuing advisory notice, procedure for rework, procedure for analysis of data, procedure for corrective action, procedure for preventive actions, ये सारे आपके पास procedures and document होने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें रिकॉर्ड्स की, तो कुछ आपको डॉक्यूमेंट बना के रखने हैं, रिकॉर्ड बना के रखने हैं जो कि रिटेन करने होते हैं। जैसे रिकॉर्ड ऑफ सॉफ्टवेयर वैलिडेशन एक्टिविटी, मेडिकल डिवाइस फाइल, रिकॉर्ड ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू, रिकॉर्ड ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, रिकॉर्ड ऑफ मेंटेनेंस एक्टिविटी, रिकॉर्ड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज, आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट रियलाइजेशन प्लानिंग, रिकॉर्ड ऑफ रिजल्ट एंड एक्शन अराइजिंग फ्रॉम रिव्यू,
record of product requirement changes, design and development planning document, design and development input and output, record of design and development review, record of result and conclusion of the design, design and development validation plans, record of the result and conclusion of design and development validation, result एंड कंक्लूजन ऑफ द डिजाइन डेवलपमेंट। तो ये सारी डिजाइन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है। रिकॉर्ड ऑफ डिजाइन डेवलपमेंट चेंज, डिजाइन एंड डेवलपमेंट फाइल्स, उसके साथ ही रिकॉर्ड ऑफ द रिजल्ट ऑफ इवैल्यूएशन, सिलेक्शन एंड मॉनिटरिंग एंड रिव्यू इवैल्यूएशन ऑफ सप्लायर को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, मॉनिटर करते हो, सेलेक्ट करते हो, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ परचेज प्रोडक्ट वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। रिकॉर्ड ऑफ ईच मेडिकल डिवाइस और बैच ऑफ मेडिकल डिवाइस, रिकॉर्ड ऑफ मेडिकल डिवाइस इंस्टॉलेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन होना चाहिए। Record of servicing activities, record of sterilization process parameter, record of result and conclusion of validation, record of the result and conclusion of sterile medical device validation, record of traceability, record of the name and address of the shipping package consignee, report to the customer about changes on his property, record of result of calibration, customer feedback report, complaint handling records, record of reporting to regulatory authorities, इंटरनल ऑडिट का प्लान होना चाहिए, इंटरनल ऑडिट के रिपोर्ट होने चाहिए, एविडेंस ऑफ कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन हु इज ऑथराइजिंग द रिलीज ऑफ प्रोडक्ट ये भी होना चाहिए, आइडेंटिटी ऑफ पर्सनल परफॉर्मिंग एंड इंस्पेक्शन होना चाहिए, रिकॉर्ड ऑफ नॉन कंफर्मिटी, रिकॉर्ड ऑफ प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, रिकॉर्ड ऑफ एक्शन रिलेटिंग टू इशुएंस ऑफ एडवाइजरी नोटिस, रिकॉर्ड ऑफ रिवर, रिकॉर्ड ऑफ रिजल्ट डेटा एनालिसिस, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन भी होना चाहिए। ये थे हमारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड एंड प्रोसीजर। बात करते हैं कुछ नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो आप बना सकते हैं, जो आपके यहाँ पे होना चाहिए, जैसे प्रोसीजर फॉर मेजरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये आप बना सकते हैं, नहीं है तो इसके लिए कोई एनसी नहीं मिलेगी। प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेगुलेटरी एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट, ये भी आप बना सकते हैं, नहीं है तो एनसी नहीं मिलेगी। प्रोसीजर फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन, प्रोसीजर फॉर प्लानिंग प्रोडक्ट रियलाइजेशन, क्वालिटी प्लान एंड सेल्स प्रोसीजर, ये कुछ नॉन मैंडेटरी प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे हैं ISO 13485 2016 लेटेस्ट वर्जन के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स जो आपको कंपनी में इम्प्लीमेंट करनी है। अगर आप ये स्टैंडर्ड को अप्लाई करने जा रहे हो, इसका सर्टिफिकेशन लेने जा रहे हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है तो आप इस डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर अदर स्टैंडर्ड के बारे में आप सीखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके आप बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा जो मेडिकल से रिलेटेड कंपनी में काम करते हैं। गुड डे, गुड बाय।